Hello students, good morning to all of you. Today in this video we will discuss about the force between two parallel current carrying conductor. So let's start with the topic. First of all, we consider here two conductors, two parallel conductors A, B and C, D. Both conductors having current I1 for AB, I2 for CD. That current is flowing throughout the conductor. Both current carrying conductors are placed with a distance A apart to each other. Now, यहाँ जो दोनों कंडक्टर्स हैं, इन दोनों का अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा करंट की वजह से, और दोनों कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फोर्स क्रिएट करेगा एंड बोथ कंडक्टर्स अट्रैक्ट एंड रिपेल टू ईच अदर ड्यू टू द फोर्स. द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इज डिपेंड ऑन द केस where current is in same direction in both conductors or opposite in direction in both conductors. So यहाँ जो ए बी कंडक्टर है जिसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा दैट मैग्नेटिक फील्ड इज B1. जैसा कि हमने पीछे की वीडियो में बताया था कि जब स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग उसके सर्कुलर फॉर्म में कंडक्टर के चारों ओर हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करते हैं. हियर द करंट इज गोइंग अपवर्ड, सो द मैग्नेटिक फील्ड इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B1 ड्यू टू करंट I1 in conductor AB. In magnetic field the second conductor CD is placed. Similarly, जब हम कंडक्टर की बात करेंगे, सेकंड कंडक्टर CD की बात करेंगे, इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा I2 करंट की वजह से, उसमें हम AB कंडक्टर को सपोज करेंगे. यहाँ पर B1 मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ था AB की वजह से, यहाँ पर CD कंडक्टर की वजह से B2 मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा. ओके, अब यहाँ इन फिगर फर्स्ट, ये फिगर फर्स्ट है, पहले केस के लिए लेंगे, ये फिगर सेकंड है, सेकंड केस के लिए लेंगे. सो इन फिगर फर्स्ट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट I1 अराउंड कंडक्टर AB. यहाँ जो करंट I1 है इस कंडक्टर के चार और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा दैट इज B1. और जो मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ा था बायोट-सैवर्ट लॉ, उसकी जो पहली एप्लीकेशन थी, उस एप्लीकेशन में जो हमने रिजल्ट निकाला था द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, वो जो रिजल्ट हमारा था वो हमारे पास क्या था, वो रिजल्ट था हमारे पास B इज इक्वल टू म्यू नॉट 2I अपॉन 4 π. ये रिजल्ट हमने निकाला था. यहाँ से 2 कैंसिल किया तो ये बन सकता है म्यू नॉट I अपॉन 2 π. अब यहाँ जो करंट है हमारे पास करंट था I1. सो हमने इस एप्लीकेशन के रिजल्ट को लिख दिया है B1 मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 2 π A. इक्वेशन 1 मान लिया. यहाँ पर लिखा भी हमने फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ. हियर CD कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ AB. इस CD कंडक्टर को हमने इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा है एंड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स. अब पीछे की जो वीडियो थी उसमें हमने यही निकाला था कि करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा दैट फोर्स इज, वो फोर्स क्या निकाला था हमने, वो फोर्स निकाला F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा. ये जो फोर्स था कंडक्टर का, अब वही फोर्स ये CD कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपीरियंस करेगा दैट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड हियर दैट फोर्स CD अट्रैक्ट AB. यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या करेगा, AB अट्रैक्ट CD, और जो सेकंड केस लेंगे उसमें CD अट्रैक्ट
AB, both connectors attract to each other because the direction current is same in both cases. So the force experienced by current carrying conductor in magnetic field that is F2. अब यहाँ पर जो हमने दिखा रखा है इस फोर्स को F21, here it means force on second conductor due to 1, that is I2 means यहाँ जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो I2 करंट की वजह से प्रोड्यूस होगा बिकॉज कंडक्टर CD है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I2। अब ये जो I है ये बन गया हमारे पास I2। अब यहाँ जो लेंथ है ये बोथ कंडक्टर्स आर ऑफ लेंथ 1 मीटर, दोनों कंडक्टर हमने 1 मीटर की लेंथ के लिए रखे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट हो गया I2, लेंथ हमारे पास 1 मीटर एंड बी एक्सपीरियंस इज B1, दैट मीन्स हमारे पास आएगा B1 एंड साइन थीटा परपेंडिकुलर टू दैट इज एंगल 90 डिग्री, देयरफॉर द फोर्स बिकम्स I2L B1। साइन 90 क्या हो गया हमारे पास 1, लेंथ ऑफ कंडक्टर हमारे पास क्या है 1 मीटर, देयरफॉर the final force that is experienced by CD conductor in magnetic field B1, that is I2L mu naught I1 2 pi a, here L is equal to 1, so F21 is equal to mu naught I1 I2 2 pi a, यहाँ पर हो गया। इसको अगर हम 4 पाई ए की टर्म्स में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं इसी फॉर्म को म्यू नोट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको अबो एंड म्यू नोट 2 I1 I2 अपॉन 4 पाई ए, दैट इज द फोर्स दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय CD इन मैग्नेटिक फील्ड B1। फर्स्ट केस। नाउ इन केस सेकंड, द सेकंड केस इज सिमिलरली लाइक दिस। यहाँ पर हमने B1 निकाला था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट I2 फ्लो कर रहा है CD कंडक्टर में, तो ये जो करंट I2 है दैट प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड B2 और जो AB कंडक्टर है ये हम B2 मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। तो यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट बाय साइड ला, यहाँ से भी रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास है, जो B2 निकालेंगे वो आ जाएगा B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I, यहाँ पर I2 हो जाएगा 2 पाई ए, ये हमारे पास इसमें आ जाएगा, सेकंड केस में आ जाएगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो कंडक्टर ए बी है दैट एक्सपीरियंस ए फोर्स दैट इज F12, हियर CD अट्रैक्ट ए बी, देन द F12 फोर्स इज आल्सो ILB sin theta, here also force is perpendicular, there theta is 90 and sin 90 is equal to 1, therefore in this case we get the force expressed by AB conductor, that is F12 means force on one due to another conductor, that is mu naught I1 I2 upon 2 pi a। सिमिलरली सेम जो रिजल्ट यहाँ पर आया था वही रिजल्ट है यहाँ, इसको भी हम लिख सकते हैं म्यू नोट 2 I1 I2 अपन 4 पाई a। यहाँ से सारा प्रोसेस यही करना है सेकंड फिगर के लिए भी। फिगर यहाँ से दिख रहा है तुम्हें क्लियरली, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है B2, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है B1। यहाँ पर जो कंक्लूजन निकला है वो निकला है कंक्लूजन कि बोथ कंडक्टर्स AB एंड CD attracts to each other with a common force that is mu naught 2 I1 I2 upon 4 pi a। A is the distance between both conductors, separation between both conductors। यहाँ पर ये इसकी क्या होगी, एक्सप्लेनेशन होगी। अब इसी टॉपिक के साथ क्या पूछ लेते हैं कि डिफाइन 1 एम्पियर, तो यहाँ पर करेंगे 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे। अब यहाँ जो फोर्स हमारा निकला है दैट फोर्स इज हो गया हमारे पास म्यू नोट 2 I1 I2 अपॉन 4 पाई a। इसी की सहायता से हम 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे। 1 एम्पियर तो कह सकते हैं हम 1 एम्पियर करंट इज said to be done
when two conductors of unit length and placed apart with 1 meter distance, then the force experienced by both conductors is attraction or repulsion, that is to be 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन। कहने का मतलब ये है, 1 एम्पीयर करंट तब कहा जाएगा जब इन कंडक्टर्स में जो 1 मीटर की लेंथ के हो और इनमें 1 एम्पीयर करंट फ्लो करे और दोनों 1 मीटर की डिस्टेंस के साथ रखे जाएं, तो दोनों जो कंडक्टर हैं ये अट्रैक्शन और रिपल्शन के फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे विद फोर्स 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन। यहां से हम इसको शो कर सकते हैं, हियर if I1 current also I2 that is equal to 1 एम्पियर, यहाँ पर करंट हो गया 1 एम्पियर, एंड जो हमारे पास है इसकी डिस्टेंस है also 1 मीटर, therefore from the force we calculated as F is equal to mu naught 2I1 I2 upon 4 pi A. Here the terms given here, mu naught upon 4 pi 2 I1 I2 A, यहाँ पर I1 I2 और A all terms are unity, therefore it becomes F is equal to mu naught upon 4 pi 2, and here we know that mu naught upon 4 pi is equal to 10⁻⁻7, therefore mu naught becomes 4 pi into 10⁻⁻7, that means हमारे पास इसकी वैल्यू है, हमें सिर्फ यही चाहिए, that means the value becomes 2 into 10⁻⁻7, and this force is क्या हो गया 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन। ओके, इस टॉपिक के ऊपर जब न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो न्यूमेरिकल में यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन बोथ कंडक्टर में पूछा जा सकता है, किसी एक कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट को पूछा जा सकता है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड नेचर ऑफ फोर्स भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम कंसीडर करें कि 2 कंडक्टर हैं हमारे पास, उनमें से करंट फ्लो हो रहा है, एक में 2 एम्पियर एंड इन अनदर 5 एम्पियर, एंड दैट आर प्लेस्ड apart with 1 centimeter, then calculate the nature and magnitude of magnetic force. Therefore here the current I1 is equal to 2 ampere, I2 is 5 ampere, and both conductors are separated with 1 centimeter, and convert here 1 centimeter into meter, that means 1 upon 100 meter, that gives you 1 into 10⁻⁻2 meter. So calculation of nature and magnitude of force is, as we know that here F is equal to mu naught upon 4 pi 2 I1 I2 upon A, that is equal to, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं हम, यहाँ हो गया 2 into 2 I2 हमारे पास हो गया 5A, हमारे पास हो गया 10⁻⁻2, एंड दैट वैल्यूज इज 10⁻⁻7। यहाँ से जब इसको अब ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास हो गया 20 into 10⁻⁻7 into 10⁻2, ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, अब यहाँ से हो गया 20 into 10⁻⁵ न्यूटन। अब यहाँ जो फोर्स है दैट फोर्स इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर फोर्स पर यूनिट पूछा जाता है हमारे पास दैट इज, यहाँ पर हम लगा देते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट मीन्स न्यूटन पर मीटर, एंड फोर्स पर यूनिट लेंथ इज दैट इज F by L, and also
the length of both conductor is unity. Therefore, the force per unit length experienced by both conductor is 20 into 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर। यहाँ पर दो केस बनते हैं, वो केस पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम। अगर दोनों जो कंडक्टर हैं, इफ इन बोथ कंडक्टर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, the direction of current is same, then the nature of force is attraction between both conductor, and if direction of I is opposite to each other, then nature is repulsive। तो यहाँ पर इनको हम ड्रा भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास केस अट्रैक्शन का है, तो यहाँ पर जो लाइंस है मैग्नेटिक फोर्स की, वो हम इस प्रकार से, अगर करंट दोनों I1 और I2 इधर से जा रहा है, तो यहाँ दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। यहाँ पे इनकी जो डायरेक्शन है इस प्रकार से शो कर सकते हैं हम। दैट मीन्स दैट बिकम्स लाइक दिस, एंड दैट डायरेक्शन इज, इफ द केस ऑफ रिपल्सन, देन द वन कंडक्टर डायरेक्शन इज लाइक दिस, and another direction is in opposite direction. That of case of attraction, and that case of repulsion. That is all about the force between two current carrying conductors. Explanation हो गया था इसका, definition of 1 ampere also, and numerical based question यहाँ पर हमने कर लिया है। Thank you. Have a good day.